गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा शर्मा एंड हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना मौर्य सोसाइटी। उससे पहले हमने लास्ट क्लासेस में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, ये सब हमने पढ़ा था। यानी काफी कुछ हमने कवर किया था लास्ट क्लास में। अब हम आज 11th ऑफ जुलाई है, हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौटिल्याज इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। जहां पर भी वर्ड आए इसका मतलब अर्थशास्त्र है, क्योंकि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स ही बोला जाता है, और जबकि इसके अंदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यानी कि पैसों से रिलेटेड या पैसों की चीजों से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं था इस बुक में। इस बुक में सारी नीतियां लिखी हुई थी, सारी पॉलिसीज लिखी हुई थी, सारे ऐसे तरीके लिखे हुए थे जिसमें एक किंग को जो फॉलो करने चाहिए अपने राज्य को चलाने के लिए, या फिर एक राजा को कैसा होना चाहिए, कैसी उसको पॉलिसीज अपनानी चाहिए दूसरे किंग्स के प्रति, या फिर अपने राज्य को चलाने के लिए क्या उसको स्ट्रेटेजीज चलानी चाहिए, क्या उसको पॉलिटिकल सिस्टम यूज करना चाहिए, वो सब कुछ उसने लिखा हुआ है। और बहुत ही शानदार बुक है ये। ठीक है, और मतलब इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किंग को पढ़नी चाहिए, वो हर किसी को ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे कई चीजें, ऐसे थॉट्स हैं जो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। चाणक्य ने एक चीज और बोली थी कि किसी भी पेड़ को, मतलब जो पेड़ होता है वो इजीली तूफान आने पे वो टूट जाते हैं, बजाय कि जो छोटे पौधे होते हैं वो नहीं टूटते। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप अकड़ के रहोगे, अगर आप विनम्र नहीं हो, हम्बल नहीं हो, कोई भी चीज सीखने के लिए आप ईगर नहीं हो, आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो, तो आप इजीली टूट सकते हो। मतलब आपका जो डेवलपमेंट है, टूटने का मतलब ही नहीं हड्डी टूट गई, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट उस इंसान का बहुत ही लो होगा या होगा ही नहीं। लेकिन जो इंसान हम्बल है, जो झुकना जानता है टाइम पर, ठीक है, वो आगे लाइफ में प्रोग्रेस करना अच्छे से जानता है। ठीक है, चलो ये ज्ञान बहुत बखार दिया मैंने, अब आगे स्टार्ट करते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज, अब आप मुझे बताएंगे हु वाज मेगास्थनीज। कोई भी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देता है, मतलब इतने ढीले बच्चे हो क्या तुम? अभी तो मतलब एनर्जी तुम्हारी टॉप पे होनी चाहिए कि हाँ, मतलब मैंने पूछा है, उसके अलावा भी मुझे 4 और बताओ कि हाँ मैम आपने ये पढ़ाया था। मतलब ये तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एक्स्ट्रा तो तुम जाने ही दो। किसी मतलब कोई इक्का दुक्का कोई होगा, कोई स्टूडेंट जिसको कोई मतलब होता होगा पढ़ाई से, बाकी तो तुम लोग ऐसे रहते हो जैसे पता नहीं सुन के भी कोई मतलब नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, बोल रही है, बोल के जाएगी। अब ऐसा कुछ है क्या? देखो मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरे को पढ़ के फिर से कुछ नहीं, मेरे तो रिविजन पे रिविजन हो रहा है। अगर कोई रात को भी उठा के पूछ लेगा कि हाँ ये चीज ये है, तो आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि रिवीजन से ही इंसान को याद होता है। बाकी आगे आप लोगों की इच्छाएं हैं, नहीं पढ़ना है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है कि हु वाज मेगास्थनीज, और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो उसके बाद में मेगास्थनीज की पोस्ट, मेगास्थनीज के जाने के बाद किसने फिल की थी, मतलब मेगास्थनीज की जगह पर कौन दूसरा आया था इंसान, उसका भी नाम मुझको चाहिए। ठीक है, ये शायद 2nd या 3rd क्लास में मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो उन्होंने अपनी बुक इंडिका में जो है अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि वहां पे सोशल सिस्टम कैसे थे। अब देखिए एक चीज मेगास्थनीज ने बोली कि अपनी बुक में कि वहां पे स्लेव सिस्टम नहीं था इंडिया में, जबकि वो इस चीज में गलत था। वहां पे स्लेव सिस्टम हमारे यहाँ पे था, ये आपकी बुक में नहीं है कहीं पे भी, बट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो क्यों, इसने ऐसा क्यों बोला मेगास्थनीज ने? बिकॉज इंडिया के अंदर जो है हम लोग इतने ज्यादा एक दूसरे के प्रति वो नहीं रखते हैं, क्या बोलते हैं, अत्याचारी इतने नहीं थे, वो भी उस टाइम पे। अकॉर्डिंग टू दैट मीन्स कि स्लेव्स को भी इतना अच्छे से रखा जाता था कि मेगास्थनीज को कभी फील ही नहीं हुआ कि इंडिया में स्लेव्स भी हैं, जबकि स्लेव्स होते थे उस वक्त में, लेकिन उसको कभी फील ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस कंट्री से वो बिलोंग करता था वहां पे जो है स्लेव्स का बहुत बुरा हाल होता था। वो लोग मतलब जैसे जानवर को रखते हैं ना, और जैसे उसको ट्रीट करते हैं वैसे ही स्लेव्स को ट्रीट करते थे।
दैट्स वाई ही नेवर फेल्ट दैट कि इंडिया में स्लेवरी सिस्टम जो है वो एक्टिव है। तो उन्होंने क्या क्या किया, अशोका के एडिक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी उनकी बुक में हमको मिलती है। और जो ये बुक है ना इंडिका, और ये जो अर्थशास्त्र की बुक है, इसको काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जो इन्वेडर्स थे उन्होंने। ये तो इधर उधर से कहीं से हमको रेफरेंस मिलता है या छोटी छोटी पार्ट्स में कोई बुक मिलती है तो हम आपको मतलब हम लोग जो है वो पढ़ते हैं उनको। कौटिल्य हैज कंसिडर्ड द वर्ना सिस्टम धर्मशास्त्र विच डिवाइडेड द सोसाइटी इन 4 वर्न्स। ये आपको जो है सिर्फ कौटिल्य ने ही नहीं, हमारी कई और धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी आपको मिलेगा कि 4 उसके अंदर डिवाइडेड है वर्णास में। और इवन भगवत गीता में भी वर्णों के बारे में ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने बोला है जो इंसान जैसा कर्म करता है वो वैसा ही जाति का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उस जाति में पैदा होने से ही हो सकता है। कोई भी इंसान अगर धर्म का काम करता है, मतलब व्हाट इज करेक्ट बाय लॉ, जो कि न्याय की बात है, जस्ट की बात है, जस्टिस की बात है, अगर वो ऐसा करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। ही इज अ ब्राह्मण बाय कर्मा। ठीक है, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि जो इंसान जिस कास्ट में बॉर्न होता है वो उसी कास्ट का हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही वर्णास का सिस्टम इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, ये 4 वर्णास हैं। ही ऑल्सो डिफाइंड द बिजनेस ऑफ दीज 4 वर्णास, इनके अलग अलग बिजनेस भी इन्होंने बताए। और इनकी ही ऑल्सो मेंशन्ड अदर कास्ट, उन्होंने अदर कास्ट भी बताई जैसे निषद, परशव, रथकर। ठीक है, इवन आई हैव नॉट हर्ड देम। क्षति, विदेहक, सूत, चांडाल एक्सेट्रा। सूत तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे महाभारत टाइम में सूत जी थे तो ये वही सूत कास्ट के होते हैं ना। तो उन्होंने ऐसे करके अलग अलग कास्ट को जो है उसमें अपनी बुक जो है अर्थशास्त्र उसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। मेगास्थनीज इंडिका क्लासिफाइज इंडियन सोसाइटी इनटू 7 फॉर्म्स। उन्होंने कहा कि 7 प्रकार में विभाजित है वो। पहली फिलोसफर, जो कि मतलब बैठे बैठे चिंतन करते हैं, अपने आइडियाज देते रहते हैं वो। फिर आते हैं आर्मी वाले। इंस्पेक्टर्स आते हैं। इंस्पेक्टर का मतलब वो पुलिस वाले नहीं, जो भी किसी चीज का को इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट मतलब क्या कहते हैं, चेकिंग करना, निरीक्षण करना। जैसे कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई काम, कुछ प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उस प्रोडक्ट का जो आउटपुट है वो चेक करने के लिए एक आदमी होता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो सही बना है कि नहीं बना, उसको हम इंस्पेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, और जो वो काम करता है उसको हम इंस्पेक्शन कह सकते हैं। हंटर्स, पता ही आपको। लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक मतलब जो कि इनको भेड़ बकरी वगैरह जो रखते हैं ना, उनको पशुओं को जो रखते हैं। आर्टिजन्स, वही हैंडीक्राफ्ट्स का काम करने वाले, कुछ भी काम करने वाले वो होते हैं। ठीक है, क्राफ्टमैन भी एक ही चीज है। इंस्पेक्टर मैंने आपको बता दिया था। मेंबर्स एंड अदर रूलिंग क्लासेस, मतलब जो कि किंग्स के बाद में जो क्लास आती है, ऑफिसर्स की क्लास आती है, वो सब तो वो उसमें थे। ऐसे करके 7 जो फॉर्म्स बताई हैं उन्होंने इंडियन सोसाइटी की। मेगास्थनीज हैज forgot to mention about the difference between caste, character and business in this classification. इसको इतना ज्ञान नहीं था इंडिया के जो सिस्टम है उसके बारे में, तो उन्होंने कास्ट से रिलेटेड या कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी डिस्टिंग्विशमेंट नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि 7 फॉर्म्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जो भी उनको सही लगा अपने हिसाब से उन्होंने अपनी बुक में लिख दिया। Women's condition cannot be called very improved in modern era, yet they were in a better condition from past. They were allowed to remarry. मतलब इतनी अच्छी कंडीशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बेटर थी पहले से। उनको दोबारा शादी करना अलाउड था, रीमैरिज हो सकती थी। ठीक है, फिर भी ठीक ठाक कंडीशन उनकी बता सकते हैं कि ठीक थी। अब ये सांची स्तूपा और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, आपको ग्रुप में सेंड किया था मैंने। अब ये देखिए, ये मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट शोज यू द एम्पायर ऑफ मौर्य। एंड ये जो राउंड है, कहीं
जहां जहां पे भी एरिया में राउंड लिखे हुए हैं ये प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, यानी अलग अलग जो ये है तक्षशिला, देखो इधर यहाँ पर उज्जैनी देखो है ना, ऐसे करके अलग अलग जगहों पर है। तोसली इधर है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि उड़ीसा वाला साइड है, तो ये देखिए इधर पड़ता है बंगाल। अगर आप आज का मैप देखेंगे ना तो इधर बंगाल पड़ता है, उसके नीचे यहाँ पर पड़ता है उड़ीसा। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो ये स्क्वायर हैं ये रॉक एडिक्ट्स हैं, मतलब जहां पर भी इनके रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं वो। ट्राइंगल में है पिलर एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स तो मतलब जो पूरी शिला उठा करके, रॉक उठा करके उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन किए हुए हैं वो है, ठीक है। पिलर क्या है, उन रॉक्स को ला करके उन्होंने ऐसे पिलर शेप में बना करके उसके ऊपर कोई भी लायन, बुल या एलिफेंट की शेप लगा करके उन्होंने बनाया हुआ है, वो है, ठीक है। अब हम शुंग डायनेस्टी पढ़ते हैं। अब ये देखिए ये लैंग्वेज कैसी भी है, ये स्क्रिप्ट आप देखो, आप इसको पढ़ने का काम मैंने आपको बता दिया था कि प्रिंसेप ने की थी, है ना, जेम्स प्रिंसेप, सॉरी, यस प्रिंसेप, ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो, उन्होंने किया था। अब हम पढ़ते हैं आगे शुंग डायनेस्टी, है ना। पुष्यमित्र वॉज ओरिजिनली अ सेनापति जनरल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इन 185 BCE ही असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन एम्परर बृहदर्थ मौर्य। ये हमने शायद पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये, कि उनका जो सेनापति था, मतलब आर्मी का जनरल था, किसका, बृहदरथ का, और उन्होंने ही, पुष्यमित्र ने उनको मार दिया था। He ruled by 151 BCE. He conquered many wars. During his reign, he performed Ashwamedh Yajna 2 times and brought much of North India under his rule. अब देखो, जिस एक आर्मी जो है, सॉरी एक किंगडम जो है वो बिना आर्मी के स्ट्रांग नहीं हो सकता। अब जिस आर्मी का जनरल देश का किंग बन जाए तो सोचो कितना पावरफुल होगा, है ना। ऑब्वियसली सी बात है, पावरफुल तो होगा ही वो भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्थ में काफी जगहों को, एक्स्ट्रा जो जगह थी जो मौर्यन एम्पायर में नहीं थी, वो भी इन्होंने अपने मौर्यन एम्पायर के अंदर इंक्लूड कर ली। और उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। ये आपने अश्वमेध यज्ञ जो है ये अभी रामायण देखा होगा कुछ टाइम पहले, उसमें भी आपको सुनने को मिला होगा कि कैसे लव कुश जो है वो उनका घोड़ा पकड़ लेते हैं श्री राम जी का, ठीक है। और ये ऐसा सिस्टम होता था, अगर किसी को नहीं पता है तो आई मस्ट टेल यू, कि कोई भी ऐसा किंग होता था जिसने काफी ज्यादा एम्पायर एक्वायर कर रखा हो, वो एक यज्ञ करता था, अश्वमेध यज्ञ। अश्व से आपको ध्यान होगा कि घोड़ा, ये क्या करते थे कि यज्ञ स्टार्ट करते थे और इस घोड़े को पूरे अपने किंगडम में आगे तक उसको भेज देते थे। अब ये जो घोड़ा है वो जिस जिस एरिया को कवर करता जाता था, मान लो अगर वो एरिया उनके अंडर में नहीं है और अगर उस घोड़े को कोई रोक ले, इसका मतलब ये है कि उस जो रोक रहा है ना उस घोड़े को, उस किंग को दूसरे के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन अगर कोई उसको नहीं रोक रहा है तो फिर उसको क्या करना होगा, उसको अपना किंगडम जो है उस दूसरे किंग के अंडर देना पड़ेगा, या तो लड़ो या फिर सरेंडर करो, ये दो ही चीजें थी, ठीक है। ही वेल नोन, हिज वेल नोन संस्कृत, अब वो ब्राह्मण था तो ऑब्वियसली सी बात है कि वेल नोन होगा ही। पर्सनलाइज वॉज हिज प्रीस्ट इन द पतंजलि अश्वमेध यज्ञ। उन्होंने पतंजलि जो थे ना, अभी जो आप बाबा रामदेव का आता रहता है कि पतंजलि का प्रोडक्ट है ये वो, तो पतंजलि जो है वो ऋषि का नाम है, ठीक है। आफ्टर पुष्यमित्र द चीफ किंग्स इन शुंग वर अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत, देवभूति। देवभूति वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज थ्रोन बाय हर अमात्य वासुदेव इन अप्रोक्सीमेटली 73 BC। अब ये देखिए BC से पहले यानी क्राइस्ट जब थे ना, तब ये जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टाइम क्राइस्ट के बाद में, तो ये नेगेटिव में बढ़ेगा। मतलब 151 से स्टार्ट हुआ है तो 73 पर जो है शुंग डायनेस्टी खत्म है। ऐसे करके फिर एक जीरो टाइम आ जाएगा, उसके बाद में फिर स्टार्ट होगा 1 से। गॉट इट? आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छा लगा होगा पढ़ करके।
समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट्स में लिखिए या फिर मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, इट्स ओके, आई एम फाइन विद दैट। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ते हैं। और डू आंसर माई क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर संडे।